हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और साथ ही आज अपन बात करेंगे श्रृंखला, और जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे कम से कम श्रृंखला और मैट्रिक्स को मिला के जो लुप्त संख्याएं होती है उसी को मिला के लगभग आपके 7 क्वेश्चन BSTC में आपको देखने को मिलते हैं। तो 7 अंक यदि 7 क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो इन क्वेश्चनों को आपको करना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और आएंगे तो आपका सिलेक्शन इनकी वजह से अटक ना जाए, इसलिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन करने जरूरी है। और जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही अपना प्रैक्टिस होगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन है कि ये श्रृंखला दी हुई है और इस लुप्त स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा या वर्ण आएगा। तो FIMR और प्रश्न चिन्ह और E। तो देखिए साथियों कि हम अपन यदि यहाँ बात करूँ तो मैं चाहूँ तो अलग लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पर भी अपन कर सकते हैं। तो ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 18 पे आता है और ये 5 पे आता है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस कितना हो रहा है 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 5 कितने हो गए 18। तो 18 और 6, अब देखो 3 4 5, तो अब कितना जुड़ना चाहिए 6, और 18 और 6 कितने होते हैं साथियों 24। कितने होते हैं 24। 24 पे कौन सा आना चाहिए साथियों x, कौन आना चाहिए x। अब 6 के बाद कितना जोड़ना है साथियों 7। 24 और 7 कितने हो जाएंगे साथियों 31। कितने हो जाएंगे 31। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने पास Z पे कितना आता है 26। तो A B C D और E, तो ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, ये 30 हो गया और ये 31। मतलब अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर x बिल्कुल क्या होगा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि यदि आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला 26 है उसके बाद भी आगे कुछ आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे उसमें A को 27 मानेंगे, B को 28 मानेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी साथियों। यहाँ पर देखो A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, D 4 पे आता है और G 7 पे आता है। तो पहले मैंने यहाँ देखा कि 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितने हो गए 20। तो 20 और आगे क्या जोड़ूंगा मैं 5, तो कितना आना चाहिए मेरे पास 25। 25 किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए अपने गलत हो गए। C और D तो क्या हो गए गलत। अब इन दोनों में जो सही होगा लेकिन है कौन वो भी देखते हैं। B में एक में 1 जोड़ा तो कितना आया 2, 2 में 2 जोड़ा कितना आया 4, 4 में 3 जोड़ा कितना आया 7। एक चीज पता लग रही है कि 1 2 3, तो अब क्या जुड़ेगा साथियों 4। कितना जुड़ेगा अब 4, 7 और 4 कितने होते हैं साथियों 11, और 11 पे साथियों कौन सा वर्ण आता है के। तो आपका सही आंसर क्या होगा 25 के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर B ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर, और अगले क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक क्वेश्चन करने हैं भाई, और इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन यही दिलाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 3। श्रृंखला है 3 9 27 81। तो श्रृंखला में 9वां पद क्या होगा, कौन सा 9वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा, 9वां पद बताना है। A ऑप्शन है साथियों यहाँ पर आपके 65 61, B ऑप्शन है साथियों यहाँ पर आपके पास 19 661, C ऑप्शन है साथियों आपके पास 19 683 और D ऑप्शन है साथियों 20 62। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। सभी साथी आंसर दे जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि इसका 9वां पद क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखो साथियों, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 3 की घात कितनी है 1, ये 3 की घात कितनी है 2, ये 3 की घात कितनी है 3, क्योंकि 3 की घात 3 कितना होता है 27। तो ये 3 की घात कितनी है 4, मतलब 3 की घात 4 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 3 की घात कितनी आएगी 5 भी आएगी, 3 की घात 6 भी आएगी, और 3 की घात 7 भी आएगी, 3 की घात 7 और 3 की घात 8 और 3 की घात 9। अब साथियों 9वां पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और 9वां, मतलब 3 को यदि मैं 9 बार लिखे गुणा करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बता समझाने के लिए 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को भी 3 से करेंगे साथियों तो कितना आएगा 81। यहाँ तक तो अपन को करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने को यहाँ मिल चुका है, ठीक है। 4 तो अब 81 आ गए। उसके बाद में अपन देखो यहाँ पर भी देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये हो गए 81, ठीक है, हो गए। अब 81 को फिर 3 से गुणा करें तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा गुणा अपने पास 8 तिया 24, 243। पर इसको 81 से और गुणा कर लें तो पहले आ जाएगा 3 और फिर 4 और फिर 2, 8 तिया 24 का 4, हासिल के 2, 8 चौक 32, 34 के 4, हासिल के 3, 8 2 16, 8 3 19, तो 3 8 6 9 और 1 19,683। 19,683 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए और देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों 3 5 9 11 15 17 और 21 और प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20, बी ऑप्शन है आपके पास 23, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 16। ये चौथा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि आप जल्दी जल्दी करते रहें। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में भाई, ध्यान रख लेना। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो साथियों यहाँ पर आपको 3 5 9 11 15 17 और 21, तो यहाँ पर अपने पहले सीखे 3 में 2 जोड़ दूँ तो 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, मतलब 2 4 2 4 2 4। तो अब क्या आएगा साथियों 2 और 21 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 23। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में देखो साथियों यहाँ पर किस प्रकार से इसको हल करें। 10 में 0 जोड़ा तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको किस प्रकार से हल करें। यदि मैं इसको ऐसे करूँ 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 कितना आ गया 4, मतलब -2 हो रहा है एक एक छोड़कर। 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 16। एकांतर क्रम वाली है, एक क्रम को छोड़कर दूसरी वाली है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 16। और अगला क्वेश्चन जल्दी से छापिए। 10 क्वेश्चन तो अपन करने वाले हैं, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनेंगे अपने से, छोटे छोटे वीडियो अपन बनाएंगे ताकि दिक्कत नहीं रहे अपने को भी, और नहीं तो फिर अपलोड करने में समस्या आती है मेरे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 5 10 17 26 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए तुरंत कमेंट करिए। 35, बी ऑप्शन 37,
सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है आपका 65। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो अपन नहीं करेंगे। ठीक है भाई। जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट्स भी कर दिया करो क्वेश्चन आंसर दिख के। तो देखो साथियों, यहाँ पर देखें 2 और 5 तो +3, 5 और +5 10, 10 + 7 17 और प्लस कितने हो गए ये 9। ठीक है, 17 और 3 20 और 6 24। तो अब देखो 3 5 7 9, तो अब क्या जुड़ने वाला है 11। कितना जुड़ने वाला है, क्योंकि देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे अपने पास तो हो जाएगा 37, मतलब 37 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 3 5 7 9 11 सब में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर अपन ने आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, देख लीजिए इसको भी पहले। 2 5 8 11 14, तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले अपन ने 3 जोड़ा, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा साथियों 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। सभी किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार का क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए। अगली श्रृंखला है 87, 81, 75, 69, 63 और यहाँ पर दे दिया प्रश्न चिन्ह और 51, और इसका ऑप्शन भी है आपको 50, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 57 और डी ऑप्शन है साथियों 60। तो जल्दी से आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, और आज के 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोकने वाला। जल्दी कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख देता हूँ मैं, ताकि अपने को आगे और दिक्कत नहीं रह जाता और इसी में एक ही पार्ट में अपना काम हो जाए। अब देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होता है। सभी ने कर लिया होगा ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस पर है। तो देखो साथियों 87 है, और यदि इसमें से मैं 6 माइनस करता हूं तो मेरे पास 86, सीधा सीधा है। 81 में से भी यदि मैं 6 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना 75, और 75 में से भी 6 माइनस करता हूं तो 69, इसमें 6 माइनस करो 63। अब 63 में से साथियों 6 माइनस करो तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आना चाहिए 57, कितना 57, और इसमें से 6 माइनस करता हूँ तो साथियों कितना आता है फिर 51। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर 57 माइनस 6 करने पर आपकी ये सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ मैं। 1 4 9 16 25,
ये सीधा सीधा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगली वाली जो श्रृंखला आएगी वो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो इसका तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर था 36। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत सी बार एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 7 12। देखो साथियों 2 7 12 22। तो यहाँ पर 2 + 5 किया तो कितना आ गया मेरे पास 7। अब 7 + 5 करूँगा तो 7 और 5 कितने हो गए 12। देखो इसमें 5 जोड़ा तो 7 आ गया, फिर 7 में 5 जोड़ा तो 12 आ गया। अब 12 में और देखो 12 में और अपन 5 जोड़ते हैं तो 12 और 5 कितने होते हैं 17। कितने होते हैं 17, लेकिन वह नहीं आ रही। तो फिर क्या जोड़े, तो यहाँ पर अपन अब क्या करें कि 12 में कितने जोड़ेंगे अपन 7। कितने जोड़ेंगे 7। और 12 और 7 कितने हो जाएंगे, तो आप 12 और 7 नहीं बैठ रहा, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, सॉरी श्रृंखला में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ 17 आएगा और फिर 22 आएगा और फिर यह आएगा। तो यहाँ पर अपन 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों 17। और 17 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। और 22 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 27। कितना आ जाए 27। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 27 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो इसमें 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 27। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अपन ने आज के जो क्वेश्चन लिए हैं 10, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको किस्मत आपकी अच्छी रही तो हो सकता है यहाँ से ही आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। ये क्वेश्चन तो लगभग यहाँ से आपके 4 आएंगे और फिर 3 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से भी आते हैं। तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन अपना अक्षर समूह वाला आता है। 4 क्वेश्चन तो इसके आ जाते हैं, या फिर 3 क्वेश्चन इसके 3 मैट्रिक्स के, और एक क्वेश्चन आता है जो अक्षर समूह श्रृंखला वाला होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मैथ्स के पिछली बार देखूँ तो मैथ्स से जो क्वेश्चन आए थे साथियों वो 7 क्वेश्चन आए थे, 7 या 8 क्वेश्चन आए थे, सॉरी मैथ के 8 क्वेश्चन आए थे, 7 या 8। ठीक है, तो और क्वेश्चन पूरे रीजनिंग के अपने आएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन में से आप ही मान के चलो कि 52-53 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के ही आएंगे। और उसमें भी 7-8 क्वेश्चन ये ले जाएंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स, लुप्त संख्या और अक्षर संख्या ये ले जाएंगे। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ना है साथियों। ठीक है, इसके अलावा एनालॉजी वगैरह जो उनके क्वेश्चन है वहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उसको तो आपको करना ही है। आकृति है, छिपी हुई आकृति, बंद कैसे देखना, आकृति पूर्ण करना कैसे देखना है, विषम आकृति कैसे देखना, तो उसको मैं बता दूंगा कि आपको एक बोर्ड पे लिख के कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको उसकी तैयारी ज़्यादा करनी है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए राम राम।